नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 7 अक्टूबर 2020 और टीसीएस के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ गए हैं। कैसे रहे हैं रिजल्ट्स, क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव, कुछ हिट्स हैं कुछ मिसेस। तो क्या हिट्स हैं क्या मिसेस हैं, हम लोग को टीसीएस के साथ क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल बिगिन। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तब पहले हम लोग बात करते हैं टीसीएस। तो सब जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है सामने ही, टीसीएस ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है ₹12 पर इक्विटी शेयर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पे कब होगा। तो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड शैल बी पेड ऑन ट्यूसडे 3 नवंबर 2020। और रिकॉर्ड डेट क्या है? रिकॉर्ड डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो जिन जिन लोगों के पास 15 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक है तो उनको ये डिविडेंड मिलेगा। अब बात आती है कि ये डिविडेंड, एक्स डिविडेंड क्या होता है। एक्स डिविडेंड डेट 15 अक्टूबर है, तो व्हाट डज दिस मीन? तो उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ऑन वेल्थ सागा ग्लोबल, आप जाके देख सकते हैं। व्हाट डज डिविडेंड मीन, व्हाट डज एक्स डिविडेंड मीन। डिविडेंड को लेकर के सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब नज़र डालते हैं टीसीएस के रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर हम लोग जानेंगे। ये वैल्यू है सितंबर 2019 की, और ये है सितंबर 2020 की, और ये हैं जून 2020 की। मतलब ये वैल्यूज़ हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये वैल्यूज़ हैं ईयर ऑन ईयर। क्लियर हो गया। ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्रोर्स में हैं, जिसको कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। यू कैन पॉज एंड यू कैन रीड इट सब्सिक्वेंटली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम आई है 41,049 करोड़, जो कि पिछले दैट इज़ जून क्वार्टर में था 38,920, और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 40,338। मतलब टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुई है। एक्सपेंसेस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। एक्सपेंसेस आर एज फ्लैट एज देवर, मतलब दे आर एज सेम एज देवर अर्लियर। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा कि प्रॉफिट में गिरावट आई है। 10,529 करोड़ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल, जो कि इस क्वार्टर में आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में था 10,529, अब की बार आया 10,037। तो अच्छी खासी गिरावट है। तकरीबन देखा जाए तो करीब 4%, 4-4.5% के आसपास की गिरावट ब्रॉडली दिखाई पड़ रही है। बात करें पिछले क्वार्टर में, तो पिछले क्वार्टर दैट इज जून क्वार्टर में था 9,504। उससे इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉल करा हुआ है। बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो आया है 7,504 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 8,058 करोड़, और जून क्वार्टर में था 7,050 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन वाई परफॉर्मेंस गिरी हुई है। लेकिन स्टॉक पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ऐसे में क्या गिरावट होगी, टेक्निकली देख के और समझ करके कोशिश करेंगे कि स्टॉक कैसा रन कर सकता है। बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो जो ईपीएस है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है कंपनी की। इन ब्रीफ जल्दी क्विक व्यू देता है। तो ईपीएस जो कि पिछले साल था 21.43, अभी हो गया है 20 से भी नीचे। तो जो 21 करीब ₹21.5 के आसपास हर एक शेयर आपको कमा के देता था, वो अब ₹20 से भी कम कमा के दे रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन बेहतर है। लेकिन इसके अलावा कंपनी के जो और भी जो कारोबार हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ये है कॉन्सोलिडेटेड सेगमेंटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि सारा का सारा ब्रेकडाउन आपके सामने दिया हुआ है, और इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो इसमें आप सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, बोथ ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, दोनों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। और अगर बात करें टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो इसको आप पॉज करके आराम से सेगमेंट वाइज इसको पढ़ सकते हैं, कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस ईयर, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और देयर आफ्टर यू कैन कंपेयर कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है।
कुछ लोग एक बात को बड़ा तवज्जो देते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम को लेकर के, तो एक प्रोविजन टूवर्ड लीगल क्लेम है 1 to 18 करोड़, उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये दिस इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ लीगल क्लेम ऑफ 1 to 18 करोड़। तो इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि एक्सेप्शनल क्या गेन है भाई, ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ये जो इस प्रकार के लीगल क्लेम, छोटे मोटे क्लेम्स आते रहते हैं, इसको कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ रूटीन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रूटीन, ओके। इस प्रकार के क्लेम, इस प्रकार के एक्सपेंसेस आर रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर सच अ बिग कंपनी जिसकी कि मल्टीनेशनल प्रेजेंस है। तो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल लॉस और गेन पे नहीं देखना है, आपको इतनी गहरी खुदाई नहीं करनी है। अगर कंपनी एक्सेप्शनल लॉस भी पोस्ट कर रही है लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, बाई चांस कहीं उसको बिकॉज ऑफ सम इशू इट सफ़र सम स्मॉल लिटिल लॉस ऑल्सो, तो उसको इतना ज़्यादा सेंट ही नहीं लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कैश फ्लो कितना है, जो कि टीसीएस में ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ गलत है वो है कंपनी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स बाय बैक न्यूज़। अब बाय बैक के बारे में बात कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन October 7 दैट इज टुडे हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू बाय बैक इतना इक्विटी शेयर, दैट इज, एक बार फिर से काउंट करना पड़ेगा, 5,33,33,333 फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक है और 3,000 रुपये पर इक्विटी शेयर में खरीदा जाएगा। तो जिन जिन लोगों के पास है वो लोग इसको टेंडर कर सकते हैं एंड दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ₹3,000 फॉर एवरी स्टॉक है। जिन लोगों को लीगल केस के बारे में जानना है कि सर वो लीगल केस क्या था, तो उसको आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। दे कैन गेट द कंप्लीट डिटेल ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, क्या लीगल केस था, उसको आराम से पढ़ के अपना गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिलहाल मैं अभी इसमें समय ज़्यादा नहीं करूँगा, आई विल मूव अहेड। दोस्तों आज के दिन जो स्टॉक क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 22,735 रुपीज़ के प्राइस पे, और बायबैक है वो बायबैक है 3,000 रुपीज़ के प्राइस पे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10% के प्रॉफिट पे अगर आप आज भी खरीदते हैं, इवन इफ़ यू बाय दी TCS स्टॉक टुडे, दैट इज ऑफ कोर्स टुडे, अभी रात को तो क्या ही खरीदोगे, दिन में खरीदोगे कल, तो अगर कल के प्राइस पे भी खरीदते हैं तो भी आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके 100% स्टॉक्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ओनली एक एक्सेप्टेंस रेशो होता है जो कि डिक्लेयर किया जाएगा जल्द ही। एक्सेप्टेंस रेशो के हिसाब से ही आपके स्टॉक्स को एक्सेप्ट किया जाता है। हो सकता है वो 50% हो, अगर 50% है तो आपने अगर सपोज 100 स्टॉक्स लिए, सपोज 2,73,000 रुपीज़ के, तो 50% स्टॉक्स आपके 3,000 के प्राइस पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, रेस्ट स्टॉक्स आपके पास रह जाएंगे। लेकिन बम्पर कंपनी है, बम्पर डिविडेंड देने वाली कंपनी है, 2.85% की शानदार डिविडेंड डील है, 10,000 करोड़, ओ बेग योर पार्डन, 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। तो दोस्तों ऐसी इस कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो यू आर रियली मिसिंग आउट बिग टाइम। एक महीने में स्टॉक 17% ऊपर है। बाय बैक की न्यूज़ के बाद तो उसमें एकदम रॉकेट लग गया था और एक दिन में स्टॉक करीब 7.5-8% के आसपास भागा था। अगर बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की तो TCS 33% ऊपर है डिस्पाइट दिस कोविड पेंडेमिक एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों मैं ऐसा चाहता हूँ स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो में हो, जो भी डिप होती है उसमें आपको ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर बेटर डिविडेंड, फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर सेटिस्फैक्शन एंड टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग। सेक्टर 36% ऊपर है, TCS 33% ऊपर है और सेंसेक्स इज मेयर 6.25% अप। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की, कौन कहता है आपको पेनी स्टॉक लेने हैं मल्टी बैगर बनाने के लिए? TCS जैसा दिग्गज स्टॉक 3 साल में आपके 1 लाख को बनाता है 2,23,000 रुपये। अब बताओ, मल्टी बैगर स्टॉक TCS को कहोगे कि आप कैसी छोटे मोटे 2-2, 4-4 रुपये के स्टॉक खरीदते रहते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना TCS मल्टी बैगर स्टॉक है कि नहीं है। दोस्तों ये स्टॉक मल्टी बैगर है और आने वाले समय में मल्टी बैगर रहेगा, लेकिन डिप्स पे बाय करना है। ये नहीं कि डेली ये स्टॉक करोड़पति बना देगा, डेली ले लो, SIP ले लो। हमेशा मौके की घात लगानी है, घात लगा करके उसको सही वैल्यूएशन में बाय करना है। HDFC AMC भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन जिन लोगों ने 3700 रुपये पे लेकर के रखा है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो उसको सही प्राइस पे लेना भी ज़रूरी है और उसके बाद उसको होल्ड करना है। जिन लोगों ने इस प्राइस पे लिया था अप्रॉक्सीमेटली 2400 के प्राइस पे, वो लोग भी बहुत चिंतित थे जब ये स्टॉक करीब 1900
₹350 के आसपास गया था। इनफैक्ट मैं भी बहुत वरीड था, लेकिन पेशेंस, अगर आपने इसको होल्ड करके रखा तो देखिए आज ₹3000 के प्राइस पे बायबैक हो रहा है। सो 3000 पे भी जाएगा, आने वाले कुछ समय में ₹3000 भी जाएगा। तो दोस्तों टेक्निकली देखते हैं स्टॉक में क्या चल रहा है। तो टेक्निकली आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, स्टॉक ज़बरदस्त अप मूव के साथ आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग कई बार उसने दिखाई, और कई बार दिखाने के बाद स्टॉक इज़ प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 2750 लेवल्स। अब करना क्या है? करना दोस्तों ये है कि अगर अभी तक आपने स्टॉक को नहीं खरीदा, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, जो मैं करूँगा वही मैं आपको बताऊँगा, कुछ एक्सेप्शनल नहीं बताऊँगा। तो मेरे, जैसा कि आप जानते हैं, TCS इज़ माई पोर्टफोलियो स्टॉक, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ, जो मैं करूँगा वो बताऊँगा। अगर आप मुझसे कहें कि सर क्या कल आप इसको 27,550 रुपीज़ पे खरीदोगे, तो मैं इसको नहीं खरीदूँगा। आई विल नॉट बाय TCS टुमारो, चाहे इसका बायबैक हो, चाहे इसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, मैं इसको कल नहीं खरीदूँगा, क्योंकि मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है। मैंने इसको डिप्स पे बाय कर रखा है, उस समय जब इसमें लोग निकलने की बात करते हैं, गिरावट की बात करते हैं, तब मैं उसको खरीदता हूँ। अब क्वेश्चन उठता है कि 7% का प्रॉफिट गिरा है, तो क्या कल TCS गिरेगा? तो TCS के गिरने के चांसेस कम है। उसके रीज़न है दो। पहली चीज़, ₹3000 का बाईबैक है। ₹3000 के प्राइस के बाईबैक को लेकर के जिसके पास भी स्टॉक पड़ा है वो ज़्यादा इसको सेल आउट नहीं करेगा, नंबर 1। इसके अलावा डिविडेंड भी ज़बरदस्त डिक्लेयर कर दिया है, ₹12 के आसपास का डिविडेंड है। 15 अक्टूबर तक तो एज इट इज़ डिविडेंड डेट है, तो 15 अक्टूबर तक तो वैसे भी कोई सेल आउट नहीं करने वाला। तो कल अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई क्रैश आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त क्रैश आ जाएगा, तो फिर आई थिंक यू आर मिस्टेकन। आई डोंट थिंक एनी बिग क्रैश फ्रॉम हियर। लेकिन इसको खरीदने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ₹27 पे एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बाय। बाकी आपकी मर्जी है, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन गो हैड। अब जो लाजमी क्वेश्चन है वो ये है कि सर इसको किस प्राइस पे बाय किया जाए या GTT ऑर्डर लगाया जाए। तो दोस्तों GTT ऑर्डर लगाने के लिए आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो द फर्स्ट सपोर्ट विच इट इज़ फाइंडिंग इज़ एट अप्रॉक्सीमेटली 2520 लेवल्स। तो 2520 का वो प्राइस रेंज है जिस पे कि आप पहला GTT ऑर्डर लगा करके भूल सकते हैं। अगर ये स्टॉक बाई चांस करेक्ट करता है, क्योंकि इसमें गैप बना हुआ है, इस गैप की फिलिंग हो सकती है आने वाले समय में। अगर बाई चांस कुछ खराब न्यूज़ आती है तो स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा। तो ये वो लेवल है जिस पे कि आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ 2520 रेंज। यहाँ पर अगर आप GTT ऑर्डर लगाते हैं, मेरे समझ से यू विल नॉट बी एट डिसएडवांटेज। बाकी RSI काफ़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ा सा ओवरबॉट भी हो चली है, लेकिन इसमें मेजर करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी रिगार्डिंग TCS, क्योंकि आज के दिन डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है। 29.38% की डिलीवरी, मतलब 25% की डिलीवरी से ऊपर की डिलीवरी को मैं बेहतर समझता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ फेयरली गुड डिलीवरी परसेंटेज। अब इसमें करना क्या है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं खरीदा है तो वेट करें गिरने का, और सिर्फ डिविडेंड के लिए ₹12 के लिए इतने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10% का बेनिफिट मिलेगा आपको बाईबैक पे, वो भी डिपेंड करेगा कितना % एक्सेप्टेंस रेशियो है। अभी तक नहीं खरीदा है तो मैं तो नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं यू कैन गो हेड, आगे आने वाले समय का भी मल्टी बैगर स्टॉक है, बट आई विल प्रेफर वेटिंग एंड बाइंग ऑन डिप्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय फॉर नाउ।